बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डिवीजन मेथड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास कोई वैल्यू है 49 को आपने सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमने कोई भी वैल्यू है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके तो हमने ये आंसर लेके आना है। अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 36, और अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 49। तो इसका मतलब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49, कट हो जाएगा तो ये आंसर 0 आएगा। यहाँ पे भी हमने इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है, सिंपल मेथड है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को लिखते हैं। वैल्यू है हमारी 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखें, ये 4 है। अब 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मतलब यहाँ पे इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 2 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ये आपको पता है कि जब x मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को हम प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा पावर 2 प्लस 2 x की पावर 4। इस तरह जब हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 4x की पावर 4। अब साइन चेंज करते हैं हम इसके, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कट हो जाएगी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू इसको हम नीचे लेके आते हैं, ये आएगा माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ये जो आंसर है ऊपर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे हमने लिखा है 2x स्क्वायर, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू लिखनी है 4x स्क्वायर। अब देखिए 4x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 28x क्यूब है, तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि ये हमारे पास वैल्यू है 4x स्क्वायर और हमारा आंसर आना चाहिए माइनस 28x क्यूब। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 28 आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर है, हमें x क्यूब चाहिए, तो एक x कम है, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यानी माइनस 28x क्यूब चाहिए, तो हम 7 के साथ माइनस पुट करेंगे। तो जब 4x स्क्वायर को माइनस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 28x क्यूब। 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 7x के साथ। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो माइनस 7x है, इसको आपने 4x स्क्वायर यहाँ पे भी पुट करना है, यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी 7x। अब देखिए 4x स्क्वायर को जब हम 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 28x क्यूब। माइनस 7x जब माइनस 7x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 7 7 49x स्क्वायर। अब ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस की वैल्यू माइनस 28x क्यूब प्लस 28x क्यूब से कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 49 है, 49x स्क्वायर, इसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस पुट करें। 49 में से 37 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब जो बाकी दो वैल्यूज थी इनको भी हम नीचे उतारते हैं, ये आ जाएगा प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने किस वैल्यू से डिवाइड करना है, उसके लिए क्या करें, गेन हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा आंसर आया था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लिखते हैं 2, ऊपर वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 7x, इसको हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 14x। अब ये जो वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे देखिए माइनस 12x स्क्वायर है, जस्ट फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल करना है आपने।
अब 4x स्क्वायर हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए -12x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 4 3 12, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -3 लगाएंगे। x स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब है यहाँ पे हम -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये -3 यहाँ पे पुट किया है तो इसको हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस तरह हमने 2x स्क्वायर यहाँ पे लगाया था तो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर था, फिर 7x यहाँ पे लगाया था तो ये 7x था, अब ये 3 है तो ये 3 भी यहाँ पे आएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 3 12 -12x स्क्वायर, -14x को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, माइनस माइनस प्लस 14 3 42x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब देखिए साइन चेंज करते हैं हम, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस से कट होगी वैल्यू। अब 42x प्लस का -42x से ये भी कट हो जाएगा, +9 -9 से कट हो जाएगा। तो जो हमारा स्क्वायर रूट जो है ये हमारी जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे तो दैट क्वेश्चन था हमारा 4x पावर 4 -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। इसका जो स्क्वायर रूट आया हमारे पास, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है प्लस माइनस, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -7x -3। ये हमारा आंसर होगा। 8 नंबर 2 है बेटा 121x पावर 4 -198x क्यूब -183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवीजन मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। अब वैल्यू को लिखते हैं हम। अब यहाँ पे देखें 121 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने इसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, जो डिजिट लेना है उसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 121 है तो 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 121। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, उसी तरह यहाँ पे x की पावर 4 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121 x की पावर 4। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस वाली वैल्यू इस माइनस से कट हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है इसको हम नीचे पुट करते हैं, ये आ जाएगा 198x क्यूब -183x स्क्वायर। अब फिर वही बात, इसको हमने सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू कहाँ से लेके आनी है, तो हमने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर, 2 को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 22x स्क्वायर पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 22 है और यहाँ पे 198 है, 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 198 आए, 198x क्यूब चाहिए हमें। अगर 22 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 1 कैरी जाएगा, 2 9 18 और ये बन जाएगा 19। तो 22 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 198। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर को अगर हम 1x से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा x क्यूब। यहाँ पे -198 है तो यहाँ पे भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। 22x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे -9x के साथ। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगाई है तो इसको हम 22 के साथ भी पुट करेंगे -9x। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ज़हन में रख लें तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। अब 22x स्क्वायर को -9x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -198x क्यूब। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 81, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 81। x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर। अब इनके हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस से कट होगी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस। अब इनको हम प्लस करेंगे, 3 + 1 4, 8 + 8 16, 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन, ये हो जाएगा 264x स्क्वायर। अब ये दो जो वैल्यू थी इनको भी हम नीचे उतारते हैं, ये आ गया 216x + 144। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो हमारा आंसर है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ये है 11x स्क्वायर -9x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 11 2 22x स्क्वायर, -2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो यह देगा 18x। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू लगाएंगे 22x स्क्वायर
18x। अब देखें हमारे पास वैल्यू है 22x², जबकि हमें वैल्यू चाहिए -264। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 264 आएगा। इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम 264 को डिवाइड करते हैं 22 के साथ, डिवाइडेड बाय 22, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12। यानी 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो यह आता है 264 मल्टीप्लाई 12 -264 x² चाहिए, तो x² तो पहले ही 22x के साथ है, तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है तो 12 के साथ भी माइनस पुट करें। यहाँ पे हम पुट करेंगे -12। अब यहाँ पे -12 पुट किया तो यहाँ पे भी हम इसको -12 पुट करेंगे। अब हम 22 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, तो ये आ जाएगा -264 x² माइनस 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें। इसको भी हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया 216। इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 216x। अब इसी तरह माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें पता है 144 ही आता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। अब साइन चेंज करें, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी वैल्यू माइनस हो गई है, ये प्लस माइनस से कट होगी। 216x प्लस वाला माइनस 216 से कट हो जाएगा, प्लस 144 माइनस 144 से कट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट जो हमारा आंसर है डिवीजन मेथड से, हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। इसको जब हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 11x² माइनस 9x माइनस 12। क्वेश्चन नंबर सी है बेटा x4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y4। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखें x4 है, 4 का देखें 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² को x² के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x4। अब साइन इसका चेंज करते हैं, अब ये प्लस माइनस से कट हो जाएगी वैल्यू। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम नीचे लेके आते हैं, ये आ जाएगा माइनस 10x³ y प्लस 27x² y²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हमने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हमने ये जो हमारा आंसर है ऊपर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2x² है, जबकि हमें जो वैल्यू चाहिए हमारे आंसर में वो है माइनस 10x³ y। इसको 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू है, ये हम चेक करते हैं। 2 5 10, ये माइनस का साइन है तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद x² है, यहाँ पे x³ है, इसका मतलब एक x कम है, इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद y 10x³ y है, y भी चाहिए तो हम यहाँ पे 2x² को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2x² को -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार का -10x³ y। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं -5xy। अब ये वाली वैल्यू को हमने इसके साथ भी पुट करना है, -5xy। 2x² को -5x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -10x³ y माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25। x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y²। इनके हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -10x³ y प्लस 10x³ y से कट हो गया। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की है, इसके साथ प्लस का साइन 27 के साथ तो प्लस आ जाएगा। 27 में से 25 को माइनस करें तो ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा साथ x² y²। बाकी वैल्यूज है इनको भी हम नीचे उतारते हैं, ये आ जाएगा -10xy³ प्लस y4। अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसको करते हैं यहाँ पे x² माइनस 5xy, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा, ये आ गया 2x² माइनस 2 5 10xy। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम, ये आ गया 2x² माइनस 10xy। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू 2x² है और यहाँ पे हमारे पास जो हमें वैल्यू चाहिए वो है 2x² y²। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो 2x² है, जबकि जो हमें वैल्यू चाहिए
वो है 2x² और y²। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 2 1 ज़ा 2, 2 तो पहले मौजूद है, x² भी मौजूद है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y नहीं है, तो इसका मतलब अगर इसको हम y² से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2x² y²। यहाँ पे हम पुट करते हैं प्लस y²। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्लस y²। अब 2x² को y² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 2x² y²। अब माइनस 10xy को y² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10 1 ज़ा 10 x। जब y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर y3 हो जाएगी, ये हो जाएगा y³। इसी तरह लास्ट पे वैल्यू है y² को जब y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में प्लस होंगी, तो 2 + 2 ये हो जाएगा y की पावर 4। अब साइन चेंज करेंगे इसके हम, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगी वैल्यू। ये प्लस वाली वैल्यू 2x² y² माइनस 2x² y² से कट होगी। अब माइनस 10xy³ प्लस 10xy³ से कट हो गया, y4 प्लस y4 माइनस y4 से कट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी ये हमारे पास 0 रह जाएगी। क्वेश्चन हमारा x4 माइनस 10x³ y प्लस 27 x² माइनस 10xy³ प्लस y4। जब इसको हम वीएन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 5xy प्लस y²। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 4x4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। तो भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आपको अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4x की पावर 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब x की पावर 4 है तो यहाँ पे भी आप x² को x² से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 2 ज़ा 4, x² से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो ये पावर हो जाएगी x की पावर 4। चेंज करें यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस जो है ये कट हो गया। अब माइनस 12x³ इस वैल्यू को नीचे लेके आते हैं हम 37x²। अब जो ऊपर आंसर है हमारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4x²। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो 4x² है, जबकि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस 12x³। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x³, तो हमें एक x और चाहिए। अगर हम -4x² को -3x से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -12x³। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे -3x। अब इस -3x को हमने यहाँ पे भी पुट करना है -3x। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -12x³ -3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x²। इसके साइन चेंज करें, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस से कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 37 से 9 माइनस किए तो ये आ जाएगा 28 x² माइनस 42x प्लस 49। ये दो वैल्यूज को भी हमने नीचे उतारना है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस ना भी लगाएं, एक ही बात है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 2x² माइनस 3x। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x² माइनस 2 3 ज़ा 6x। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4x² माइनस 6x। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4x², जबकि जो हमारा आंसर आना चाहिए किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करके वो है 28x²। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 4 7 ज़ा 28। x² हमें चाहिए तो x² पहले से ही है वैल्यू के साथ, इसको हम जस्ट लिख देंगे +7। यहाँ पे भी +7 और यहाँ पे भी +7 ऐड कर देंगे। 4x² को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28x²। प्लस का साइन पुट करेंगे क्योंकि प्लस है दोनों के साथ। अब प्लस माइनस माइनस, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 ज़ा 42, x आ जाएगा साथ। +7 को +7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 7 ज़ा 49। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये वैल्यू माइनस थी ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा।
प्लस माइनस 28x² माइनस 28x² से कट हो गया, माइनस 42x प्लस 42x से कट हो गया, इस तरह प्लस 49 माइनस 49 से कट हो गया, तो जो रिमाइंडर था वो 0 बच गया। तुम्हारा आंसर आ गया। सो दैट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम 4x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। इसका जब हम स्क्वायर रूट वीएन मेथड से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7।